दोस्तों नमस्कार। अनन्या और बंस दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे। शुरुआत में दोनों काम के सिलसिले में ही एक दूसरे से बात करते थे, लेकिन धीरे धीरे दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई और कब यह दोस्ती प्यार में बदल गई किसी को पता नहीं चला। और एक दिन अनन्या और बंस ने एक दूसरे के होने का फैसला किया। बंस के माँ बाप ने भी इस रिश्ते के लिए हाँ कह दिया और अनन्या की शादी होकर हमेशा के लिए बंस की हो गई। अनन्या बहुत ही खुले विचार वाली मॉडल लड़की थी और शादी के बाद भी अनन्या कंपनी में जॉब करती थी, क्योंकि उसे हाउस वाइफ बनना पसंद नहीं था। अनन्या की सास नीलम जी को अनन्या के साथ एडजस्ट करने में थोड़ा वक्त लगा और वह कभी किसी बात पर अनन्या को नहीं टोकती थी। शाम को जब अनन्या नौकरी से घर वापस आती थी तब नीलम जी घर का सारा काम कर लेती थी। आज भी अनन्या रोज की तरह ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही थी कि तभी अचानक उसकी सास नीलम जी ने आकर दरवाजा खटखटाया। अनन्या ने दरवाजा खोला और कहा, मम्मी जी अंदर आइए, आप बाहर क्यों खड़े हैं? नीलम जी ने अनन्या से कहा, बहू तुम आज भी ऑफिस जा रही हो? क्यों, आज क्या है? अनन्या ने अपनी सास से पूछा। बहू आज करवा चौथ का व्रत है और इस दिन सभी सुहागन औरतें अपने पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला उपवास रखती हैं। और बेटा मैं तुझे यह सब इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आज मेरी पहली करवा चौथ है। चल अब तू जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जा और आज ऑफिस मत जाना। और ऐसे कहते हुए नीलम जी कमरे से बाहर निकलने लगी कि तभी पीछे से आवाज आई, मम्मी जी मैं ऑफिस की छुट्टी नहीं करूंगी क्योंकि आज मेरे ऑफिस में एक जरूरी मीटिंग है। अनन्या ने मुंह बनाते हुए अपनी सासू माँ से कहा। नीलम जी को थोड़ा बुरा तो लगा, लेकिन फिर भी उन्होंने अनन्या से कहा, कोई बात नहीं बहू, ऑफिस चली जा, लेकिन व्रत रख लेना और शाम को थोड़ा जल्दी आ जाना। मम्मी मैंने आपसे कहा तो है, आज मेरे ऑफिस में मीटिंग है और मैं पूरे दिन बिना कुछ खाए ही व्रत नहीं रह सकती। लेकिन बहू यह व्रत तो सभी शादीशुदा औरतों के लिए जरूरी होता है। मम्मी जी मैं आज के जमाने की मॉडर्न लड़की हूँ और मैं इन पुराने रीति रिवाजों को नहीं मानती। और ऐसा कहकर अनन्या ऑफिस के लिए निकल गई। नीलम जी को अनन्या की बातें सुनकर बुरा तो बहुत लगा, लेकिन वह बात बहुत ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहती थी और उन्होंने इस बात को यहीं खत्म कर दिया और वह अपने काम में लग गई। शाम के 7 बज गए थे और अनन्या ऑफिस से घर आ गई और घर आकर उसने अपने लिए चाय बनाई और वह चाय पीने लगी कि तभी उसके फोन की घंटी बजी और अनन्या ने जैसे ही फोन उठाया वह एकदम से चौंक गई और जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगी। अनन्या की आवाज सुनकर नीलम जी भागकर अनन्या के कमरे में पहुंची और उन्होंने अनन्या से कहा, बहू क्या हुआ, तू चिल्ला क्यों रही है? मम्मी जी बंस का कार एक्सीडेंट हो गया और उसे अस्पताल में भर्ती कर दिया है। अनन्या ने रोते हुए नीलम जी से कहा और अनन्या का पूरा परिवार अस्पताल के लिए निकल गया और वह जैसे ही अस्पताल पहुंचे डॉक्टर बंस को आईसीयू रूम में शिफ्ट कर रहे थे। अनन्या ने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब मेरे पति कैसे हैं? देखिए इस वक्त हम कुछ नहीं कर सकते, इनकी हालत बहुत गंभीर है। अब तो आप दुआ कीजिए। अनन्या को धीरे धीरे सब समझ आ गया कि यह सब कुछ मेरी वजह से हुआ है और अनन्या ने आंसू पोंछते हुए कहा, हे करवा चौथ माँ, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई जो मैं आपकी महिमा को समझ नहीं पाई। हे माँ आप मेरे पति को ठीक कर दीजिए तो मैं अगले साल पूरे विधि विधान के साथ आपका व्रत रखूंगी। क्या वंश की हालत में सुधार है? अनन्या के कानों में नीलम की आवाज आई। अनन्या ने देखा तो
उसकी सासू माँ डॉक्टर साहब से बात कर रही थी। अनन्या भागकर आई और नीलम जी के गले लगकर बोली, मम्मी जी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपका भी दिल दुखाया है। नीलम जी ने अनन्या के आंसू पोंछते हुए कहा, कोई बात नहीं बहू, जो हुआ मैंने उसके लिए तुझे पहले ही माफ कर दिया था। और फिर अगली साल जब करवा चौथ का दिन आया तब अनन्या बंश से बोली, सुनिए आज शाम को घर जल्दी आ जाना, मैंने आपके लिए करवा चौथ का व्रत रखा है। और फिर अनन्या नीलम जी के कमरे में आकर बोली, मम्मी जी मुझे बताइए कि करवा चौथ का व्रत कैसे रखा जाता है। नीलम जी ने अनन्या को व्रत के बारे में बताया और अनन्या ने रात को चांद देखकर करवा चौथ का व्रत पूरा किया। दोस्तों आज इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।